नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। कुछ दिनों पहले मैंने एबीपीएसएसपी के संगठन सचिव यानी प्रदेश संगठन महासचिव और प्रांत संगठन महासचिव इनके विषय में हमने चर्चा की थी। अगर आपने संगठन मंत्रियों के जो कर्तव्य होते हैं वो प्रांतों के हों, राज्यों के हों, उनसे संबंधित अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। और आज का जो अंक है एबीपीएसएसपी यानी अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, इसके जो महामंत्री हैं वो चाहे राज्य के हों और चाहे प्रांतों के हों, उनके लिए भी जो उनके लिए ड्यूटीज हैं वो क्या क्या काम है, ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जो संगठन में प्रांत या प्रदेश के महासचिव हैं या भविष्य में बनने वाले हैं, तो उनके लिए जो हमारा एबीपीएसएसपी का बाईलॉ है उसमें उनके लिए जो कहा गया है उस पर हम आप चर्चा करेंगे ताकि जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनका लाभ हो सके। महामंत्री सीधे तौर पर अध्यक्ष के प्रति जवाबदेह होते हैं। उनका काम है कि किसी प्रकार का करेस्पॉन्डेंस यानी लिखा पढ़ी जहां भी की जाएगी वो महामंत्रियों के द्वारा की जाएगी, और जो भी लिखा पढ़ी की जाएगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, दस्तावेज होंगे, जितने भी कागजात हैं आपके पास, वो सभी अध्यक्ष के संज्ञान में होने चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट हमारे हैं और ये अमुक जगह से ये पत्र आया था, उसका ये जवाब है। इस प्रकार की जितनी लिखा पढ़ी का कार्य है महामंत्री के जिम्मे होता है। इसीलिए एक अलग विषय है। तो जब उनके चयन से संबंधित है, जब चयन किया जाता है किसी मंत्री या महामंत्री का संगठन में, तो उसके लिए कहा जाता है कि संगठन में मंत्री उसको बनाया जाए जो लिखा पढ़ा हो, करस्पॉन्डेंस कर सकता हो, लेटर कैसे कहाँ भेजने चाहिए उसका प्रोसीजर मालूम हो और लोगों से मिलने की क्षमता हो। तो इस प्रकार से ये सब काम अगर महामंत्री करते हैं तो वो उनके लिए यथोचित रहते हैं। प्रदेश और जो प्रांत के महासचिव हैं, तो ये जो कार्रवाई होगी वो ऊपर के स्तर पर, यानी जो प्रांत के महासचिव हैं वो प्रदेश को, प्रदेश के महासचिव हैं तो राष्ट्रीय महासचिव को, जो भी कार्य प्रणाली है, जो कार्य कर रहे हैं, जो आपके फंक्शंस हो रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी आप ऊपर वाले, जो आपसे ऊपर की इकाई है, उसको आप बताएंगे। महामंत्री यह भी करेंगे कि उनके पास जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कस्टडी में रखना, उनको मतलब सुरक्षित हैं, ठीक जगह पर रखे हुए हैं, आवश्यकता पड़ने पर वो ठीक से मिल जाएं, ये सब पूरी जानकारी महामंत्रियों की रहती है। प्रदेश या प्रांत के अध्यक्ष महोदय की अनुमति से, उनके संज्ञान में देते हुए, जो प्रतिनिधि सभा है, दूसरी जो प्रबंधकारिणी सभा होती है, उसका आयोजन समय समय पर, जैसे हमारे यहाँ परंपरा है कि वर्ष में एक बार हमारी प्रतिनिधि सभा होती है और 2 बार प्रबंधकारिणी की बैठक होती है। और अगर जरूरत पड़ती है, कभी कभी ऐसा होता है कोई ऐसे फैसले लेने पड़ सकते हैं आपको संगठन में, उनके लिए जब ऐसा कोई संगठन में फैसले लेने के लिए बातचीत हो तो उसके लिए इमरजेंसी मीटिंग कभी भी महामंत्री बुला सकते हैं अध्यक्ष को बता करके। जो भी आपके रेजोल्यूशंस पास होते हैं उनका नोटिफिकेशन करते रहना चाहिए, और उनकी जो भी प्रोसीडिंग है वो नीचे के स्तरों पर, अपने जो प्रदेश के हैं वो प्रांत में, प्रांत के हैं वो जिले में, इस प्रकार से उनको प्रॉपर उनको भेजना है। ये जिम्मेदारी भी महामंत्रियों की होती है। चल अचल संपत्ति अगर कभी खरीदनी हो या बेचनी हो तो उसकी भी प्रोसीडिंग्स महामंत्री के द्वारा होगी, लेकिन इसकी पहले से परमिशन या उनकी आज्ञा लेना आवश्यक होता है अपने अध्यक्ष महोदय से।
यानी अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से आप परिषद के लिए, संगठन के लिए, अपनी इकाई के लिए कोई चीज खरीदते हैं या कोई ऐसी चीज है जो उसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है, उसको बेचना है, तो ये काम भी महामंत्रियों के जिम्मे रहता है। पैसे का जितना भी लेन देन है वो आपकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, यानी आपकी जो मैनेजमेंट कमेटी है, उसकी संज्ञान में होना चाहिए। जो आप करते हैं वो सबको संज्ञान में देने का काम कोषाध्यक्ष से मिल करके, और जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं या कहीं से कोई आमदनी हुई है, कहीं से कोई पैसा आया हुआ है, ये सब जानकारी देने का काम महामंत्री का है। वो अध्यक्ष महोदय को समय समय पर देते रहना चाहिए और इसका पूरा रिकॉर्ड रखना भी, और उसको, यानी ये तो रिकॉर्ड आमतौर पे कोषाध्यक्ष जी के पास होता है, लेकिन उसकी देख रेख करना, समय समय पर उसको चेक करते रहना, ये भी महामंत्रियों का काम होता है। परिषद में अगर कोई विवाद की स्थिति है या कोई ऐसा मामला बनता है जहां पर कोर्ट का केस हो जाता हो, तो ऐसे मामलों की जानकारी रखना भी और उस पे कार्रवाई करना, ये महामंत्रियों का दायित्व होता है। प्रदेश के हैं तो प्रदेश के स्तर पर, और प्रांत के हैं तो प्रांत के स्तर पर, और यहाँ तक कि जो जिले के मंत्री हैं, सचिव हैं, उनका भी काम है कि जो भी कोई ऐसी जहाँ पर न्यायिक कार्यप्रणाली होनी हो, ऐसी कोई चीज है, तो उसको देखने का काम भी इन महामंत्रियों या मंत्रियों के जिम्मे होता है। परिषद का काम ठीक तरीके से चलता रहे और कार्य का भार और दूसरी बात कार्य की प्रकृति, ये दोनों चीजें होती हैं, तो इसके लिए महामंत्री जी की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने काम को कई लोगों में विभाजित कर दें। अभी कोई फंक्शन होना है या और कोई मीटिंग होनी है या कोई और कोई कार्यक्रम होना है या किसी प्रतिनिधि से या किसी ऑफिसर से आप सैनिकों के पक्ष में बातचीत करने के लिए मिलने जाना है, तो सब जगह एक आदमी का जाना संभव नहीं होता है। ऐसे में महामंत्री और अध्यक्ष जी मिलकर के एक अपनी कुछ सचिव भी बना सकते हैं, उप सचिव या सचिव, जो भी आप कह सकते हो, उप मंत्री। तो उस प्रकार की व्यवस्था करके उनको जिम्मेदारी दी जाए तो वो सबके कार्य का विभाजन हो जाएगा और सब लोग अपने अपने कार्य को अपनी तन्मयता से पूरा करते रहेंगे। क्योंकि एक ही व्यक्ति के जिम्मे सब पूरा काम करने से काम में बाधा आ सकती है। ये कार्य की जो अपनी क्षमता है या जो कार्य के आगे होने वाली प्रगति है, उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। जब महामंत्री के अतिरिक्त भी मंत्री होंगे तो महामंत्री की अनुपस्थिति में, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है किसी को किसी कारणवश कहीं जाना होता है या और कोई कारण हो सकते हैं, तो अगर महामंत्री उपस्थित नहीं हैं या वो कहीं बाहर हैं या किसी काम में व्यस्त हैं, जो भी परिस्थितियां हों, उनमें महामंत्री के नीचे जो उप मंत्री हैं वो पूरा कार्यभार देखेंगे और महामंत्री की तरफ से ही वो पूरा कार्य करेंगे और जितना भी काम है वो अध्यक्ष जी की अनुमति होगी, उसमें उनकी जानकारी में होगा, तो ये काम महामंत्री के नीचे के जो मंत्री हैं वो कर सकते हैं। तो महामंत्रियों के जो कर्तव्य हैं उनके विषय में बस इतना ही। और मैंने संगठन मंत्रियों के कर्तव्य के बारे में पहले ही बता दिया था। तो ये दूसरा जो है अपने ABPSSP के महामंत्रियों की जो कार्य करने की क्षमता है या उनके कर्तव्य हैं उनके विषय में था। इसी के साथ ही इस अंक से हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे इस चैनल को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको कुछ और कोई जानकारी चाहिए ABPSSP के संबंधित, उससे संबंधित, तो आप इसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।